जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज की डीबीएफ सेंट्रल की आराधना में। और आइए हम आराधना को शुरू करें और आइए प्रभु के सम्मुख जाएं और उनको आमंत्रित करें हमारे बीच में। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं इस प्रिविलेज के लिए प्रभु, जहाँ पे एज अ चर्च हम एक साथ मिल के आपकी आराधना कर सकते हैं। प्रभु, इस टेक्नोलॉजी के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिसके माध्यम से हम भले ही अपने अपने घरों में बैठे हैं लेकिन एक साथ मिलके एक समय पे हम आराधना कर पा रहे हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब हम कुछ समय बिताते हैं आपका वचन सीखने में, समझने में, पढ़ने में, प्रभु आप हमसे बात करें और होने दें प्रभु ये पूरा समय हम सब के लिए आशीषित रह सके। और अभी जब हम कुछ गीतों को गाते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं, तो प्रभु आप हमारी आराधना को ग्रहण करें। प्रभु ये हमारी प्रार्थना है, हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन से बचाएं प्रभु जी। और होने दें प्रभु कि हम आप पे कंसंट्रेट कर सकें प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस गीत को गाएं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। आइए उसका जय जयकार करें, उसकी आराधना करें और उस असीम प्रेम के लिए धन्यवाद दें प्रभु का, जो उसने हमारे लिए हम पे दर्शाया। आइए इस गीत को गाएं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलूं फिर मैं तेरे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलूं फिर मैं तेरे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। जय जयकार, जय जयकार। बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सच में प्रभु आपका जय जयकार हम करते हैं। प्रिय चर्च, मुझे नहीं लगता, मैं आपको देख नहीं सकता मैं, लेकिन मेरी ये आशा है कि आप हमारे साथ मिलके गा रहे होंगे। क्यों ना एक बार फिर से इसका आखिरी स्टैंजा गाएं। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। हम इसीलिए गा रहे हैं कि हम जो उसने हमारे ऊपर प्रेम दर्शाया है उसका
उसका जय जयकार कर सकें। आइए इसको फिर से गाएं और मैं इनकरेज करूंगा, यदि आप किसी के साथ बैठे हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, तो क्यों ना एक साथ मिल के हम प्रभु की आराधना करें और ताली बजा के हम ये गीत को गाएं। आइए इस गीत को गाएं। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, जिससे हम उसकी गवाही सबको बता सकें, सबको दे सकें। अपनी रूह से भर दिया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जीवन में। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जीवन में। मैं तेरी जय जयकार बोलूं, फिर मैं तेरे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मैं पढ़ना चाहूँगा भजन संहिता उसको 139 और उसकी 7 से लेके 12वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो आप फॉलो कर सकते हैं। भजन संहिता 139 7 to 12। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहाँ पे भी है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपेगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। भजनकार कितनी सुंदर तरीके से कहता है कि मैं तेरे से भागकर कहाँ जाऊं। यदि आकाश पे जाऊं तो तू वहां है, यदि अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है, चाहे मैं जितनी दूर जाऊं तो तू वहां पर है। कितना सुंदर अश्योरेंस है हमारे लिए कि मेरी हर परिस्थिति में प्रभु मेरे साथ है। आपकी हर परिस्थिति में प्रभु आपके साथ है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। तभी हमने एक गीत गाया है कि तेरा प्यार है महान, और उसका जय जयकार हम करते हैं, क्योंकि उससे भागकर हम कहीं नहीं जा सकते। मेरे परेशानियों में वो मेरे साथ है, और मेरे अच्छे दिनों में भी वो मेरे और आपके साथ है। क्यों? क्योंकि वो आपका और मेरा अच्छा चरवाहा है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि अच्छा चरवाहा वो है जो 99 को छोड़ के एक के पीछे जाता है, और वो यीशु मसीह है। वो आपकी और मेरी परवाह करता है, और इसीलिए हम उसका धन्यवाद कर रहे हैं, इसीलिए हम ये गीत गा रहे हैं। आइए इस गीत को गाएं। यीशु है सच्चा गडरिया, जिसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में वो हमें चराता है। आइए उसका धन्यवाद दें, क्योंकि आपकी परेशानियों में वो आपके साथ है। आपकी परेशानियों में वो आपके साथ है। वो अच्छा चरवाहा है, अच्छा दोस्त है। आइए उसका धन्यवाद दें और ये गीत गाएं। यीशु है सच्चा गडरिया। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है।
घाटी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हर चराइयों में हमें चराता है, मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें बचाता है, मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें बचाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है, हमें किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमें किसी का अब तो डर नहीं, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप सच्चे गडरिया हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप मुझे जानते हैं, मेरी परेशानियों में आप मेरे साथ हैं, मेरे अच्छे समय में आप मेरे साथ हैं। उस असीम प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं इस एश्योरेंस के लिए भी कि आपके प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, आपके प्रेम से हमें कोई नहीं अलग कर सकता। धन्यवाद प्रभु। और इसीलिए प्रभु हम ये धन्यवाद की भेंट आपको चढ़ा रहे हैं। धन्यवाद की इस भेंट को आप स्वीकार करें प्रभु, हमारी यही प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु। प्रिय चर्च, हम पढ़ेंगे फिर से रोमन्स 8:35। आप अपनी बाइबल में फॉलो कर सकते हैं। मैं पढ़ना चाहूँगा रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत। रोमियो 8:35 इस प्रकार कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? प्रियो, ये अश्योरेंस हमारे लिए है कि मसीह के प्रेम से हमें कोई नहीं अलग कर सकता। कोई बीमारी हमें अलग नहीं कर सकती, कोई तलवार हमें अलग नहीं कर सकती, ना नंगाई ना कुछ भी चीज़ हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए इस धरती पर आया। वो हमारे लिए इस धरती पर आया। यीशु मसीह इसलिए आया कि आप और मैं आज़ाद हों। यीशु मसीह इसलिए आया क्योंकि वो हमारा अच्छा चरवाहा है और वो आपसे और मुझसे बेहद प्रेम करते हैं। आइए अगला गीत गाएं। और ये गीत जो है इस चीज़ को बताता है कि परमेश्वर ने जो है यीशु मसीह को इसलिए भेजा जिससे हमारे जीवन में कोई चिंता ना रहे। यदि आपके जीवन में कोई चिंता है तो ये गाना हमें प्रोत्साहित करता है कि अपना बोझ हम यीशु मसीह पे डाल दें, क्योंकि वो आपकी चिंता करता है, मेरी चिंता करता है। आइए इस गीत को गाएं और अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने चर्च को, हर एक चीज़ को प्रभु के हाथ में सौंप दें। हर चिंता को उसके हाथ में सौंप दें। आइए इस गीत को गाएं।
ईश्वर ने भेजा यीशु को जीवन देने, प्यार करके मर के वो जी उठा मुझको बचाने। अब मैं भी जीऊंगा बस उसके प्यार में। उन बाहों में चिंता नहीं है कल क्या होगा, कभी नहीं। मेरा कल भी उसमें बिल्कुल सुरक्षित। अब मैं भी जीऊंगा बस उसके प्यार में। डरना नहीं तुम, वो तेरे साथ है, खोलेगा वो हर राहों को। पकड़ो तुम उसका हाथ, चलना तुम उसके साथ, पाओगे मंजिलों को उसके प्यार में। उन बाहों में चिंता नहीं है कल क्या होगा, कभी नहीं। मेरा कल भी उसमें बिल्कुल सुरक्षित। हाँ मैं हूँ कितना भाग्यवान उस प्यार में। लड़ूं तूफानों से, यीशु है मेरे साथ, वो मेरी ताकत, मेरा सहारा। पाऊंगा जीत और पहुंचूंगा उसके पास, जीऊंगा हर समय बस उसके प्यार में। साथ में उन बाहों में चिंता नहीं है कल क्या होगा, कभी नहीं। मेरा कभी उसमें बिल्कुल सुरक्षित। हाँ मैं हूँ कितना भाग्यवान उस प्यार में। उन बाहों में चिंता नहीं है कल क्या होगा, कभी नहीं। मेरा कल भी उसमें बिल्कुल सुरक्षित। हाँ मैं हूँ कितना भाग्यवान उस प्यार में। हाँ मैं हूँ कितना भाग्यवान उस प्यार में। हाँ मैं हूँ कितना भाग्यवान उस प्यार में। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। आइए साथ में गाएं। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। ये गाएगी यीशु पवित्र है। ये साथ में गाएं। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति
पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष में नाम, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष में नाम, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते की नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। सच में प्रभु हम क्या कहें प्रभु जी, हम सिर्फ आपका नाम का धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु, आपके नाम को धन्य कहना चाहते हैं, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आप हमारे सच्चे चरवाहा हैं। और इस वक्त प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही हैं जो हमारे साथ निरंतर रहते हैं और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके प्रेम से हमें अलग कर सके। आप हमसे बेहद प्रेम करते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रिय चर्च, ये समय होगा कि हम एक बार फिर उसको समर्पित करें, अपना जीवन, अपना परिवार, अपना
चर्च अपनी हर एक चीज उसको समर्पित करे, क्योंकि वो ही है जो सच्चा चरवाहा है, जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपकी परेशानियों में आपके साथ उपस्थित है और आपके अच्छे समय में भी आपके साथ आनंद मनाने के लिए आपके साथ उपस्थित है। क्यों ना इस परमेश्वर को हम पूजें, इस परमेश्वर की धन्यवाद दें और इस परमेश्वर को अपना जीवन सौंपें। आइए इसका दूसरा स्टैंजा फिर से गाएं। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान गाएगी यीशु पवित्र है। लेट्स मेक इट प्रैक्टिकल। आइए जो भी हमारे साथ हैं, जितने भी लोग हमारे साथ हैं, आइए हम सब मिलके एक साथ गाएं कि वो पवित्र है, वो निर्दोष मेमना जो हमारे लिए आया, उसका गुणानुवाद करें। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। ओ यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। प्रभु आपको ये स्तुति ग्रहण योग्य हो सके यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रिय चर्च, ये समय रहेगा कि हम अपनी दान और अपने भेंट प्रभु को देंगे। हमें सब कुछ जो मिला है, जितनी भी आशीष मिली हैं, वो प्रभु की ओर से हमें मिले हैं। और ये समय रहेगा कि हम उन आशीषों को याद रख के प्रभु का धन्यवाद दें। और जो भी प्रभु आपके मन में डालते हैं, आप एक धन्यवाद स्वरूप प्रभु को दे सकते हैं। दान और ऑफरिंग के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो आप लिंक को क्लिक करके जो भी प्रभु आपके मन में डालते हैं आप दे सकते हैं एज एन ऑफरिंग, जो कि आप प्रभु को धन्यवाद देने के लिए है। आइए इस गीत को गाएं। जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे। ये अश्योरेंस उस हमें एक याद दिलाने के लिए है, जो होप हमें मिली है यीशु मसीह के द्वारा, कि हम एक दिन उसके साथ होंगे और एक दिन उसको फेस टू फेस देखेंगे। मैं रेडी हूँ प्रभु को देखने के लिए। मैं चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आएँ, जिससे मैं उनके साथ बादलों पे उठाया जाऊँ। आई एम श्योर आप भी यही चाहते हैं, यदि आपकी ये प्रार्थना है। तो आइए एक साथ मिलके इस गीत को गाएं। जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे। आर यू रेडी टू सी क्राइस्ट? क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह को देखने के लिए? इनफैक्ट हमारी टीम से भी मैं पूछूंगा, आर यू रेडी टू सी क्राइस्ट? हाँ, सर तो हिला रहे हैं, कुछ थम्स अप दे रहे हैं। सो आइए एक साथ मिलके प्रभु का धन्यवाद दें और उसको बोले कि प्रभु जी जल्दी आइए, हम आपके साथ होना चाहते हैं। जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे। चल और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे। चल और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे। चल और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे।
हालेलुया हालेलुया, हम यीशु को देखेंगे, रोना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे, रोना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे, रोना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे, हालेलुया हालेलुया, हम यीशु को देखेंगे, मरना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे, मरना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे, मरना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे, हालेलुया हालेलुया, हम यीशु को देखेंगे, जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे, जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे, जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे, हालेलुया हालेलुया, हम यीशु को देखेंगे, हालेलुया हालेलुया, हम यीशु को देखेंगे। धन्यवाद प्रभु ये समय के लिए, धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी धन्यवाद की भेंट को ग्रहण किया है, इन गीतों को एक्सेप्ट किया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। और प्रभु जो दान और जो भेंटें आपको दी गई हैं प्रभु, आप उन्हें स्वीकार करिएगा, जिन्होंने दी हैं प्रभु आप उन्हें बहुतायत से आशीष दें, और उनके घरों में आपकी उपस्थिति, आपकी ब्लेसिंग्स निरंतर बनी रहे प्रभु। सारा आदर महिमा आपको हम देते हैं प्रभु, और इस वक्त विनती भी करते हैं कि आप अपने वचन के द्वारा, अपने दास के द्वारा हमसे बात करें और होने दें प्रभु कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो सके। सारा आदर मान महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी विनती को सुने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की। आज का पाठ लिया गया है नीति वचन उसका 4 बाब 20 से 27। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। ना तो दाहिने ओर मुड़ना और ना बाईं ओर। अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा लें। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आपका पिछला हफ्ता, बीता हुआ हफ्ता काफ़ी आशीषमय रहा हो, और आप सभी का स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर वेलकम। DBF सेंट्रल सत्संग परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत है। और जो हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए हम लोग विशेष प्रार्थना भी करना चाहेंगे। तो आप लोग प्लीज़ चैट बॉक्स में अपना नाम या कुछ पता या कांटेक्ट छोड़ दीजिएगा, या कोई प्रेयर पॉइंट है वो बता दीजिएगा। हम लोग ज़रूर प्रार्थना करना चाहेंगे आपके लिए। उम्मीद है आज का जो वर्शिप हम लोग कर रहे हैं वो आप लोग के लिए आशीषमय रहे। और आज जब वचन में जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग इस समय एक नई सीरीज़ में हैं, नीति वचन की, प्रोवर्ब्स की सीरीज़ में हैं। और ये सीरीज़ जो है 5 शब्दों पर कायम है। ये सीरीज़ 5 शब्दों के लिए है: विश्वास, संयम, दीनता, केंद्रित रहना और उदारता। आज दूसरा पाठ है, दूसरा सरमन है। आज हम अपना ध्यान लगाएंगे संयम पर। तो नीति वचन में संयम के बारे में क्या लिखा है, और ये एक जीवन की ऐसी कुशलताएं हैं, लाइफ स्किल्स हैं, अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं
तो इस जीवन में, इस दुनिया में जहाँ पे दुनिया का प्रभाव है, जो प्रभुता के प्रभाव से भय है, भिन्न है, अलग है, हमें एक सीधा मार्ग जीने को देता है जो कि प्रभु के द्वारा संचालित मार्ग है। तो ये 5 शब्द इस महीने में हर एक संडे के लिए हम इस पे प्रचार करेंगे और हम प्रभु से उम्मीद रखेंगे कि हमें प्रभु इसके बारे में बताते रहें और हमारा रास्ता बताते रहें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, इस समय के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक जन के लिए जो इस समय कलीसिया से जुड़ा है वर्चुअली, हर एक के घर में आपकी आशीष रहे, हर एक जन पे आपकी आशीष हो। इस समय जब हम वचन सुनते हैं प्रभु जी, ये वचन हमें हमारे मनों पे अपना गिरफ्त बैठाए प्रभु जी, और जो भी डिस्ट्रैक्शन आता है, जो भी विलचन आते हैं, वो आप हटा दें प्रभु जी, और हमारा मन वचन से साथ लगा रहे प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इस समय जिस यंत्र को इस्तेमाल करते हैं उस यंत्र की कमी बाधा ना बने, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थोड़ा सा उसको वॉल्यूम कम कर। प्रभु जी, आज के वचन में जाने से पहले मैं आपको एक वाक्य बताऊंगा। आज से लगभग 1.5 हफ्ते पहले एक नोटिस आई थी दिल्ली जल बोर्ड निगम की, वाटर वर्क्स की, कि दिल्ली में साउथ सिटी में और ईस्ट सिटी में पानी की सप्लाई रुकी रहेगी लगभग 2 दिन के लिए। और उसका रीजन ये बताया गया था कि पानीपत से वहां पे शायद कुछ प्रदूषित पानी या टॉक्सिक वेस्ट नदी में आ गया है, यमुना नदी में, और वो जो वेस्ट है दिल्ली की तरफ जब आ रहा है तो वो वाटर वर्क्स या जब पानी का सप्लाई होगा तो हमारे घरों में आएगा तो लोग बीमार पड़ सकते हैं। और उस टॉक्सिक वेस्ट को हमारे घरों तक आने के लिए रोकने के लिए उन्होंने पानी का सप्लाई रोक दिया था। हाँ, उसकी वजह से एक हमें इनकन्वीनियंस हुई, हमारे घरों में हमें परेशानी हो गई, में पानी पहले से भर के रखना पड़ा, ये सब हुआ। मगर हम लोगों ने ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं करा। हमने कहा ठीक है, अच्छा है भैया, इस 3-4 दिन तक हम लोग गंदे प्रदूषित पानी से तो बचे रहेंगे। और इस वजह से हम लोगों ने उस संयम को या एक तरीके से रिस्ट्रेंट को हमने उसको कायम बनाए रखा अपने लिए कि पानी नहीं आए तो अच्छा है, ठीक है हमारे लिए, ताकि हमारी जानें बची रहें, हम बीमारी से बचे रहें। तो अगर आप कह सकते हैं तो आप ये कह सकते हैं, ये जो पानी दिल्ली जल बोर्ड निगम की तरफ से संयम अपनाया गया था वो इसलिए था ताकि हम बर्बादी से बचे रहें। हमारी लाइफ में भी काफी समय ऐसा स्थितियां हो जाती हैं कि दुनिया की जो आकर्षण होते हैं या दुनिया का जो प्रभाव होता है उसकी वजह से हम लोग काफी बार चीजों से हमारा मन विचलित हो जाता है, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस का कारण पड़ता है हमारे निश्चय पे, डिसीजन मेकिंग में, पसंद में, हमारे इरादों में, हमारी मंशाओं में, हमारी भावनाओं में, और ये सारी चीजें फेरबदल हो जाती हैं इसकी वजह से। और उससे नतीजा क्या निकलता है कि हम लोग अलग अलग चीजों में परेशानियां देखते हैं, हमारे मेंटल डिस्ट्रप्शंस होते हैं, हमारे परिवारों में डिस्ट्रप्शंस हो जाते हैं, रिश्तेदारियों में डिस्ट्रप्शन हो जाते हैं, हमें गलत आदतें लग जाती हैं। हम लोग काम जहाँ पे वर्क प्लेस है या कॉलेज है या अलग अलग जगहों पे ऐसे आदतों में फंस जाते हैं या ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जिसमें हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। बाद में हो सकता है हमारी शादी भी, मैरिज भी हमारी खराब हो सकती है इस वजह से। और सबसे बड़ी बात है कि प्रभु में हमारी गवाही बिगड़ जाती है। तो आज हम बात करेंगे नीति वचन से, हम बात करेंगे कि नीति वचन से हमें कौन सा एक ऐसा रास्ता मिले जहां पर हमारी गवाही बची रहे, हमारे रिश्ते बचे रहें, हमारे मन का संतुलन बचा रहे, हम लोग के जो डिसीजंस हैं या हमारी जो इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, पसंद और जो इरादे हैं वो प्रभु के हिसाब से चलें। और वो सब तभी मुमकिन है जब हम रिस्ट्रेंट अपनाएं, जब हम अपनी जीवन में संयम बरतें, और वो संयम जिससे बर्बादी से बच सकें। आइए हम चलते हैं नीति वचन में। नीति वचन 4:20 से लेकर 27 में देखेंगे, और वहां पर इसके बारे में बड़ी अच्छी तरीके से प्रभु के वचन में लिखा है कि हम कैसे अपने जीवनों में संयम बरतें, वो संयम बरतें जिससे हम बर्बादी से बचें। नीति वचन 4:20 से 27, मैं 20वां वर्ष पढ़ूंगा। उसमें ऐसे लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा।
यहां पर प्रभु का वचन बता रहा है कि तुम जो प्रभु के वचन है, जो प्रभु का जिंदा वचन है, जो प्रभु का वचन है, जो हमारे काटी काटी को छेदता है, हमारे मन के अंदर आके बैठता है, हमसे बात करता है, उस पर मन केंद्रित रखो, उस पर ध्यान केंद्रित रखो, ऐसे जैसे तुमने कान अपना रेलवे पटरी पे लगा रखा है। आपने ध्यान अगर कभी ऐसा करा हो कि रेलवे पटरी जा रही है और रेलवे पटरी पे आपने कान लगाया हो, और रेलवे पटरी पे अगर आप कान लगाएंगे तो वाकई में आप काफी अलर्ट रहेंगे, क्योंकि आप ध्यान रखेंगे ट्रेन कहीं दूसरी साइड से या पीछे से ना आए, और जो हल्की सी ध्वनि आएगी रेल की आने की, उसके ऊपर आप अपना मन लगा के बैठेंगे। प्रभु का वचन यही कह रहा है कि इस हिसाब से अपना मन, अपना कान प्रभु के वचन पे लगाओ। आगे 21 में बोलता है, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने देना, वरन अपने मन में धारण कर। यह भी एक कमांड है प्रभु की तरफ से। अपने मन में इसको बैठाल के रख, जो वचन है, और इस पे अपनी आंखें गाढ़े रख। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग न्यूज़पेपर में या अलग अलग जगहों पे एक वो डिफरेंसेस देखते हैं पिक्चर्स में, क्योंकि कभी कभार आपने देखा होगा 2 पिक्चर्स आती हैं, उसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं, 4 या 5 डिफरेंसेस लिखे होते हैं, और आपको कहा जाता है कि आप देखिए इसमें से पिक करिए। तो आप बड़ी माइन्यूटली, बड़ी स्क्रूटनी करते हैं दोनों पिक्चर्स की, फिर कहते हैं हाँ ये 4 है, 5 है, और आखिर वाला डिफरेंस बड़ी मुश्किल से मिलता है। उसी हिसाब से प्रभु कह रहा है, तुम मेरे वचन पे ऐसा मनन करो, ऐसा मन लगा के करो कि तुम्हें हर एक चीज एक ध्यान से मिलती जाए, तुम्हें पता चलता जाए मेरा वचन क्या बता रहा है। और आप ये भी देखिए कि यहां पर जो 20 से लेकर 27 है, इसमें 3 भाग कर सकते हैं। पहले भाग में लिखा है किस प्रकार का संयम करा जाए, कैसे संयम करा जाए। फिर दूसरे पार्ट में लिखा है ये संयम क्यों बरता जाए, और लास्ट के पार्ट में लिखा है हम ये संयम कैसे करें। तो 20 और 21 आयत जो है हमें बताती है किस प्रकार का संयम करना है। हमें सुनकर संयम रखना है, हमें देखकर संयम रखना है। फिर आगे की वर्सेस बताती हैं 23 और 24, माफ कीजिएगा 22 और 23 बताती हैं कि हमें क्यों संयम बरतना है, और फिर 24 से लेकर 27 तक वर्सेस बताती हैं ये संयम कैसे बरतें। तो जब हमें पता चल गया कि हमें किस तरीके से प्रभु के वचन पे ध्यान रखना है, अब आगे देखते हैं कि ये ध्यान क्यों रखना है। 23वां वर्ष बोलता है, 23वां वर्ष प्रभु का 22वां वर्ष बोलता है, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है वो उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। ये वचन, प्रभु का जो वचन है, अगर प्रभु का वचन जिनके प्राप्त है, जिन लोग ने फाइंड करा है, जिन लोग ने सीख करा है, जिन लोगों ने उस वचन को पकड़ा है, उनके लिए ये जीवित रहने का, चंगाई का कारण बनता है। 1 तिमुथियो 4:8 में प्रभु के वचन के बारे में लिखा है कि प्रभु का वचन जो है वो लाभदायक है, इसलिए कि इस समय और आने वाले जीवन के लिए प्रतिज्ञा इसी से मिलती है। प्रभु का जो वचन है, इसमें अगर आप देखेंगे जो वचन में शब्द है, क्योंकि जिनके लिए वो प्राप्त होता है, 22वें आयत में जिनके लिए वो प्राप्त होता है, प्राप्त जो है इंग्लिश में फाइंड है, और उसको अगर आप ओरिजिनल लैंग्वेज में देखें, हिब्रू लैंग्वेज में, वही आकार का जो वर्ड है उत्पत्ति 2:20 में भी मिलता है, और वहां पर उसकी जो इस्तेमाल है वो एक नेगेटिव सेंस में है। वो इस्तेमाल है आदम के लिए, क्योंकि प्रभु ने देखा कि आदम के लिए कोई ऐसा प्राप्त नहीं हो पाया, कोई ऐसा ना मिल पाया जो उसके लिए मेल खाए, क्योंकि 2:20 उत्पत्ति 2:20 में लिखा है उसके लिए सहायक ना मिला जो उसके लिए मेल खाए। फाइंड वर्ड, वहां पे भी सेम वर्ड है, सेम अंडरस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब है प्रभु का जो वचन है वो एक कपल के लिए जैसे मिलन होता है, वैसा प्रभु का वचन मेरे और आपके लिए होता है। प्रभु के वचन हमारे और आपको कंप्लीट करता है, पूर्णता देता है। प्रभु का वचन मेरे और आपको सेटिस्फाई करता है, हमें एक निश्चितता देता है। और ये कंडीशन प्रभु बता रहा है कि तुम्हें जो अगर वचन मिलता है तो तुम पूर्ण हो जाओगे, ऐसे पूर्ण होगे कि तुम्हें चंगाई मिलेगी, ऐसे पूर्ण होगे कि तुम्हें एक भलाई के साथ साथ पूरी जिंदगी की सफलता मिलेगी। उस हिसाब से प्राप्ति के लिए मैं एक इलस्ट्रेशन दूंगा। जब मैं और मेरी पत्नी शादी से पहले हम लोग कोर्टशिप कर रहे थे और मैंने अपनी पत्नी को प्रपोज करा शादी के लिए, तो उन्होंने मेरे से कहा कि मैं उनके पिता से, उनके परिवार से जाके मिलूं। और जब मैं उनके परिवार से मिलने गया तो मुझे लगा एक छोटी सी भेंट होगी, मीटिंग होगी, मगर वो भेंट एक प्रॉपर इंटरव्यू में हो गई, परिवर्तित हो गई। और
मैं एक्चुअली बात ठीक ही थी, क्योंकि मेरी पत्नी को मेरे को जानती थी वो, मगर वो एक सेकंड ओपिनियन भी लेना चाहती थी अपनी पेरेंट्स का। और अपनी तरफ से मैंने भी अपना होमवर्क थोड़ा सा कर रखा था कि पता करने के लिए भाई ये कौन है, ये क्या वाकई में मेरे लिए सही रहेंगी, क्योंकि इनके साथ मुझे पूरी जिंदगी बितानी है। तो ये देखिए कि ये दोनों जन, मैं और मेरी पत्नी दोनों जन अपनी तरफ से एक स्क्रूटनी कर रहे थे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को पता कर रहे थे कि ये कौन है, ये शख्स जो है, ठीक है मैं इनको 6 महीने से जानता हूं, 1 साल से जानता हूं, बट पूरी जिंदगी बितानी है, ये क्या शख्स मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं। प्रभु जी जो है वो ही कह रहे हैं अपने वचन के लिए कि तुम्हें इतना एफर्ट लगाना है, इतनी चेष्टा लगानी है अपनी तरफ से कि तुम मेरे वर्ड पे ऐसे बने रहो कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी ये वर्ड बना रहेगा, क्योंकि ये वर्ड तुम्हें पूर्णता देता है। और जब तुम्हें यह वर्ड पूर्णता देता है, यह वचन पूर्णता देता है, तो इस वचन को मानो, और जो वचन में जो लिखा है, जो हम पढ़ रहे हैं आज, उससे संयम बरतो, ताकि वो आपको एक बर्बादी से बचाए। आइए 23वें वर्ष में चलते हैं आगे। 23वें में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। अंग्रेजी में हार्ट, मन की जगह हार्ट लिखा है, और मूल सूत्र में लिखा है स्प्रिंग ऑफ लाइफ फ्लोज फ्रॉम इट। मतलब एक पानी का सूत्र निकलता है मन से, मतलब हृदय से एक जीवन निकलता है। तो इसलिए यहां पर बहुत जरूरी है अपने दिल का, हृदय का ध्यान रखना कि वहां पर क्या चल रहा है। अगर हम लोग जैसे वो यमुना नदी में गंद या टॉक्सिक वेस्ट आ रहा है, तो जो प्रोसेसिंग होगी और जो आउटपुट निकलेगा, जो मेरे और आपके घरों में आएगा, वो भी गलत पानी आएगा, गंदा पानी आएगा, उससे हम बीमार हो जाएंगे। वही चीज मन का काम है, वही चीज हार्ट का काम है। अगर इसमें आप गंद डालोगे अपने दिमाग में, अपने आंखों के द्वारा देखी हुई, सुनी हुई चीजों से, तो वही चीज वहां पे प्रोसेस होगी गंद, और वही चीज बाहर निकलेगी आपके बोलचाल में, आपके कार्यों में, आपके विचारों में। और वही चीज यहां पर बता रहा है वचन कि अपने मन का ध्यान रखो, मन का बहुत पूर्णता से ध्यान रखो, क्योंकि वहीं से आपकी चॉइसेस, इमोशंस, मोटिवेशंस निकलते हैं, वहीं से आपकी पसंद निकलती है, निश्चय निकलता है, वहीं से आपकी भावनाएं निकलती हैं। तो उसका ध्यान रखो। वहीं से आपकी बोलचाल निकलती है, वहीं से वो निकलता है आप क्या देखते हो, वहीं से आपकी कार्य विधि निकलती है। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और यही आपको एक रिवाइवल देती है, रिन्यूअल देती है, एक तरीके से एक आकार से एक नवीनता देती है जिंदगी में। मगर साथ ही साथ में वचन में यह भी लिखा है, जर्मिया 17:9 में, अगर पढ़े आप जर्मिया 17:9 में, वहां पे लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। प्रभु का वचन बहुत स्पष्ट है इस बात में, क्योंकि ये जूडा के कबीले के बारे में प्रभु का वचन है। वहां पे कह रहा है कि मन जो है सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है, इसका भेद कौन पता कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 15:18 से 20 में लिखा है मन के बारे, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से ही निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि कुचुंता, हत्या, पर सत्रिगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से ही निकलती है। इविल थॉट्स, अंग्रेजी में लिखा है, इविल थॉट्स, मर्डर, अडल्ट्री, सेक्सुअल इमोरलिटी, थेफ्ट, फॉल्स विटनेस एंड स्लैंडर, ये सब मन से निकलता है। ये है जो मनुष्य को अशुद्ध करता है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है। कोविड के सीजन में जरूर हाथ धोइए, कोविड के सीजन में जरूर सैनिटाइज करिए, मगर इसका प्रिंसिपल समझिए जो वचन बता रहा है। प्रिंसिपल ये है कि आप अपनी परंपराओं में, ट्रेडिशंस में ना फंसें, परंपराओं में ना फंसे कि हाथ धो दिया तो हम मन से भी शुद्ध हो गए। वो परंपरा है। यहां पे कह रहे हैं कि तुम्हें अपना दिल छानना पड़ेगा, दिन देखना पड़ेगा, दिल के मोटिवेशंस देखने पड़ेंगे, अपनी इच्छाओं को देखना पड़ेगा कि तुम अगर कुछ बोल रहे हो, तुम कुछ कर रहे हो, तुम सोच रहे हो, तो वो क्यों कर रहे हो, उसके पीछे एक क्या सीटेड डिजायर है, आपकी इच्छा क्या बैठी हुई है। और वहां से पता चलेगा कि आपके मन में क्या है। मन में प्रभु है कि मन में आप हैं, या किसी और की इमेज को पूज रहे हैं आप। अगर हमारा मन, हमारा दिल इतना ही खराब है, तो इसमें एक नवीनता चाहिए, एक रिन्यूअल चाहिए। और वो रिन्यूअल आता है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के द्वारा। और यीशु मसीह के आने से पहले ही, काफी पहले ही प्रभु ने उसके बारे में बोल दिया था। इज़ीकियल 36 में, इज़ीकियल 26-27 में लिखा था, मैं तुमको नया मन दूंगा। प्रभु ने पहले ही प्रॉमिस करा था, मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा।
इसका मतलब है कि एक नया जीवन मिल जाएगा आपको, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों का को मानकर उनके अनुसार करते रहोगे। अब आप सोचिए कि जो इंसान है, मांस का बना हुआ इंसान है, और अगर उसके अंदर पत्थर का दिल है तो वो इंसान चल भी नहीं पाएगा। तो इसलिए प्रभु ने मांस की बात करी है। मतलब एक तो ये फिजिकल मांस हो गया, मगर यहां पर प्रभु कह रहा है कि जो तुम्हारे अंदर चीज बैठ नहीं सकती है, एक फॉरेन बॉडी है, उसको मैं निकालकर मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारे लिए जीवन के लिए वाकई में चाहिए। और एक दफा का वाक्य है, हृदय परिवर्तन की बात किया, एक लिटरली ऐसा हुआ था। डेली मेल में 2014 में एक कहानी छपी थी, इंग्लैंड की है कहानी। वहां पे जॉन कार्टर करके एक शख्स थे, उनकी बीमारी के द्वारा मृत्यु हो गई, और जो उनके हेल्दी ऑर्गन्स थे बॉडी के, वो डोनेट करने के लिए उनके परिवार ने, उन्होंने खुद ही इच्छा जाहिर करी कि वो मेरे ऑर्गन्स डोनेट हो जाएं लोगों को। और जब उन्होंने वो ऑर्गन्स को डोनेट करा तो एक स्कॉट नामक व्यक्ति को उनका हृदय मिला, क्योंकि उनको नया हृदय की जरूरत थी, तो उनको हृदय मिल गया। जो जॉन जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी मदर फ्रेडा, उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि किस शख्स को, किस व्यक्ति को मेरे पुत्र का, मेरे बच्चे का हृदय मिला है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो हॉस्पिटल ने कहा कि सिर्फ हम आपको नाम बता सकते हैं, हम उस व्यक्ति से मिलवा नहीं सकते, ना उसकी डिटेल्स दे सकते हैं। तो उसने वहां पर उसकी मदर ने कहा कि चलिए ठीक है, मगर उसको बस यही मालूम था कि स्कॉट नामक व्यक्ति है जिसके पास उसके पुत्र का हृदय मिला है। लगभग 4-5 साल इस घटना के बाद, ये ट्रांसप्लांट करने के बाद, एक छोटा सा एक मीटिंग हो रही थी। वहां पर ऑर्गन डोनेशन जिन परिवारों ने दिया था और जिन लोगों ने ऑर्गन डोनेशन लिया था, उनकी एक मीटिंग थी, उनका एक प्रोग्राम करा गया था। और वहां पे स्कॉट जिनको नया हृदय मिला था, उनको एक मौका दिया गया कि आप कुछ बोल सकें, अपने एक्सपीरियंसेस के शेयर करें। और वहां पर फ्रेदा भी थी, जो जॉन जिनकी मृत्यु हुई थी, उनकी मदर, और ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। और जब स्कॉट बोल रहा था तो उसकी मदर फ्रेडा जो है, जॉन की मदर, वो सुन रही थी कि स्कॉट क्या बोल रहा है। और थोड़ी देर बाद उनके मन में एक विचार आने लगा, ये व्यक्ति जाना पहचाना लग रहा है, जबकि वो उसे जानती नहीं थी। कह रहे ये व्यक्ति जाना पहचाना लग रहा है और मैं इससे जरूर बात करूंगी। तो जब वो फॉर्मल पार्ट हो गया उस इवनिंग का, वो जब एक दूसरे से मिलने लगे, बात करने लगे, तो उन्हें थोड़े से डिटेल्स शेयर करे। और थोड़ी ही देर बाद पता चल गया स्कॉट को कि ये जॉन की मदर हैं, और फ्रेडा जो जॉन की मदर थी, उनको पता चल गया ये स्कॉट है जिसके अंदर उसके मृतक पुत्र का हृदय है। और काफी मतलब इमोशनल सीन था वो, मगर एक अच्छा मिलन हुआ। आप देखिए, इस घटना में एक सांसारिक मां को अपने पुत्र का हृदय दूसरे व्यक्ति के अंदर तक पता चल गया। पवित्र पिता जिसने मेरे और आपको रचा है, वो मेरे और आपके बारे में हर एक चीज जानता है। वो वाकई में जानता है कि आपके और मेरे अंदर अगर प्रभु यीशु मसीह, जो पवित्र पिता का पुत्र यीशु मसीह है, उसका दिल है, तो वो जानता है। और अगर वो जानता है ये चीज, तो वो हर एक वो चीज करेगा कि ये दिल की जो गवाही है, प्रभु यीशु मसीह की जो गवाही है मेरे अंदर और आपके अंदर, वो बनी रहे, वो गवाही खराब ना हो। और वो अगर गवाही खराब ना हो, गवाही बनी रहे, तो मेरे और आपकी जो तरफ से जो पार्टिसिपेशन है उस गवाही में, मेरे और आपकी तरफ का जो कार्य है, वो ये है कि मेरे और आपको संयम बना के रखना है, दुनिया के प्रभावों से, डर की अवस्था से और शैतान के छलावों से, बल्कि मेरी खुद की इच्छाओं से जो मेरे को नीचे गिरा देती हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़े थे मेरे और आपके लिए, तीसरे दिन जी उठे थे, उनका पवित्र लहू बहाया था मेरे और आपके लिए, उस लहू से मैं और आप स्वच्छ होते हैं, पवित्र होते हैं। और अब मेरा और आपका कोई कार्य नहीं बनता है, काम नहीं बनता है कि उस पवित्रता को देखकर, उस पवित्रता को चखने के बाद मैं और आप वापस उस गंदगी में जाएं। और वापस उस गंदगी में जाने के लिए, वापस उस गंदगी से बचने के लिए मुझे और आपको संयम बरतना पड़ेगा। संयम जो बर्बादी से बचाता है। आइए आगे चलते हैं। अब देखते हैं उस संयम के बारे में, हम कैसे संयम बरतें।
वर्ष 24 में लिखा है, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। मतलब प्रभु का वचन बोल रहा है कि अपने मुंह से जो तुम्हारे निकलता है उसके बारे में सोचो। वो डिस्टॉर्टेड चीजें नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट चीजें नहीं होनी चाहिए, उसका ध्यान रखो। तुम उसका ध्यान कैसे रखोगे? झूठ नहीं बोलेंगे, छलावा नहीं करेंगे, या किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे। एक दफा का बात है कि 4 दोस्त थे, उन्हें एक एग्जाम देना था और वो एग्जाम देने पहुंचते हैं मगर लेट हो जाते हैं। और उन्होंने कहा यार वो तो टीचर है, उसको झूठ बोल देते हैं थोड़ा सा कि हम क्यों लेट हुए थे। तो सब चारों ने एक साथ प्लान बनाया कि उनको बोल देंगे कि साहब जिस कार में हम आ रहे थे वो पंचर हो गई। तो हम लेट पहुंचते हैं, इन्विजिलेटर होता है, वो कहता भैया लेट क्यों आए हो, आपको एंटर नहीं करने देंगे। क्या सर गलती हो गई, हम लोग का कार पंचर हो गया था, हमारी कार का टायर पंचर हो गया था। तो इन्विजिलेटर जो है, वो जो टीचर है वहाँ पे सोचता है, कहता अच्छा ठीक है आ जाओ। उनको बुलाता है मगर उनको चारों को अलग अलग कमरों में बैठा देता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें एक प्रश्न दूंगा, सिर्फ एक। उस प्रश्न को सही तरीके से आंसर कर दो, तुम्हें क्या लेट मार्क्स क्या, तुम्हें पास कर दूंगा, फुल मार्क्स दे दूंगा। तो वो लोग को समझ में नहीं आता है मगर कहते हैं ठीक है अच्छा ऑफर है, हम कर लेते हैं। तो उन सबको एक प्रश्न मिलता है, एक प्रश्न क्वेश्चन पेपर मिलता है, मगर चारों अलग अलग कमरे में ताकि आपस में बात ना कर सकें। और उसमें एक ही सवाल लिखा है कि कौन सा टायर था जो पंचर हुआ था। अब उन लोग ने झूठ तो बोल दिया था मगर यह बात नहीं करी थी कि हम कौन सा वाला टायर बोलेंगे कि पंचर है। अब वो अगर कोई राइट बोलता तो कोई लेफ्ट बोलता, कोई ये बोलता, वो झूठ पकड़ा जाता। मगर प्रभु का वचन जो है, प्रभु का वचन सत्य है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कहते हैं कि खत्म हुआ, इट इज फिनिश्ड। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा खत्म हुआ तो इसका मतलब है मेरे और पवित्र पिता के बीच का जो फासला है वो खत्म हो गया। मेरे और प्रभु के बीच का जो पवित्रता का जो फासला है वो खत्म हो गया। मेरे और आपके जिंदगी में पवित्रता का आगमन हो सकता है। मेरे और आपकी जिंदगी में वो जीवन मिल सकता है जिसके लिए हम लोग ललचाते थे, हम लोग सोचते थे कि ये जीवन कभी नहीं मिल सकता। पवित्रता का जीवन, वो जीवन जो डर से, खौफ से काफी ऊपर है, दुनिया के छलावे से काफी ऊपर है, वो जीवन प्रभु यीशु मसीह ने दिया। तो अगर प्रभु यीशु मसीह ने वो जीवन मेरे और आपको दिया है तो मेरा और आपका कर्तव्य बनता है, मेरा और आपका कार्य बनता है कि मैं संयम से अब ये जीवन जीऊं। तो जब मैं किसी के लिए सोचता हूं कि मैं किसी के लिए गपशप करूं, गॉसिप करूं, तो इंस्टेड ऑफ गॉसिप मैं अब उसकी प्रतिष्ठा, उसके रेपुटेशन को बचा के रखूंगा। गपशप का मतलब मालूम है आपको? हम किसी के बारे में बात करते हैं जो वो नहीं है, दूसरों के लिए, दूसरों के सामने। तो जिस व्यक्ति के पीछे हम गॉसिप कर रहे हैं, जिसके लिए गॉसिप कर रहे हैं, उसी के बारे में वो बोलेंगे जो वो नहीं है किसी और के सामने। और इसी गपशप का एक कजन ब्रदर है जिसका नाम है फ्लैटरी, चापलूसी करना। चापलूसी भी वही चीज है कि जो वो व्यक्ति नहीं है मगर हम उस व्यक्ति के सामने वो बोलेंगे, वो भी गलत है, वो भी एक तरीके का झूठ है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता को जान रहे हैं और संयम बरत रहे हैं, तो चापलूसी की जगह अब हम प्रेम से सत्य बोलेंगे उस भाई बहन के लिए। हो सकता है कि वो रिश्ता टूट जाए, हमारी दोस्ती टूट जाए, मगर हम सत्य बने रहेंगे कि कम से कम वो व्यक्ति तो सही बना रहे। अगर प्रभु यीशु मसीह में है, हम संयम बरत रहे हैं, तो हम किसी को गिराने के बजाय या किसी का ऊपर भद्दा मजाक करने के बजाय या किसी को ताना काटने के बजाय उस पे हम दीनता, ईमानदारी से उसको हम लोग एनकरेज करेंगे। संयम जो बर्बादी से बचाता है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है वचन में 25 में लिखा है, तेरी आंखें सामने ही की तरफ लगी रहें और तेरे पलकें आगे की ओर ही खुली रहें। प्रभु कह रहा है सामने देखते रहो, कभी इधर उधर मत जाओ, बिल्कुल सीधे देखते रहो। हवा, आदम और हवा, उत्पत्ति 3 में उसने प्रभु से अपनी नजरें फेरी और फल को देखा और फल बड़ा अच्छा लगा उसे, ललचा गई फल देखकर, और वहीं पर पाप आ गया दुनिया में। पतरस प्रभु यीशु मसीह को देखकर पानी पे चल रहा था। जब तक प्रभु यीशु मसीह को देख रहा था तो पानी पे डूब नहीं रहा था, वो चलता जा रहा था। जैसे ही उसने पानी को देखा, जैसे ही उसने परिस्थितियों को देखा, वो डूबने लगा। आपको और मेरे लिए भी प्रभु का वचन साफ बोल रहा है, तुम प्रभु के वचन पे बने रहो, प्रभु की ओर ताकते रहो, दुनिया को छोड़ दो, दुनिया के परेशानी को छोड़ दो।
तुम प्रभु पे ताकते रहो और सीधे वचन पे सीधे चलते रहोगे। एक थेसलोनियों 4:3 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम पवित्र बने रहो। पवित्रता के बारे में प्रभु बार बार बोल रहे हैं, इच्छा है। हम बार बार कहते हैं व्हाट इज द विल ऑफ गॉड फॉर मी, व्हाट इज द विल ऑफ गॉड, मेरी प्रभु की इच्छा क्या है, उसी हिसाब से चलेंगे। प्रभु की इच्छा है तुम पवित्र बने रहो। आपको मालूम है आज की तारीख में पॉर्न इंडस्ट्री का कितनी अर्निंग है? $90 बिलियन। मैंने कैलकुलेट करा था, हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, लगभग 7 लाख करोड़ रुपए एक साल में पॉर्न इंडस्ट्री का अर्निंग है इंटरनेट के द्वारा। 7 लाख करोड़ रुपए। इससे अगर आप स्टार्ट करें, इससे श्रीलंका पूरा चल सकता है एक साल के लिए, एक कंट्री। नेपाल 3 साल तक चल सकता है इस अर्निंग से। हॉलीवुड जो कि दुनिया में सबसे महंगी फिल्म इंडस्ट्री है, ऐसे 9 हॉलीवुड चल जाएंगे इस अर्निंग से। सिर्फ एक पॉर्न वेबसाइट जिसका नाम है पॉर्न हब, जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक उसमें आता जाता है, जो लोग उसके अंदर देखते हैं, उसके अंदर इतना कंटेंट को देखा गया है सिर्फ एक साल में। अगर उस देखने वाली अवधि को एक साथ जोड़ते जाए, घंटे घंटे, दिन दिन, साल साल, तो लगभग 665 साल के बराबर का कंटेंट देखा गया है सिर्फ एक साल में। अब आप समझ सकते हैं पॉर्न ने, व्यभिचारी चलचित्र ने हमारी दुनिया को कितना अपनी ग्रिप के अंदर रख रखा है। प्रभु का वचन बोलता है तेरी आंखें सामने ही की ओर टिकी रहे, प्रभु की ओर, इधर उधर ना जाएं। क्या पता आप और मैं ऐसी आदत में फंस गए हों आज कि हम पॉर्न के एक गुलाम बन गए हों। प्रभु का वचन बोल रहा है तुम अपने आप को इससे छुड़ाओ। अपना ध्यान देना पड़ेगा। आजकल बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं। बच्चे क्या देखते हैं हमारे, यूट्यूब में क्या देख रहे हैं बच्चे, क्योंकि वो यूट्यूब फ्रीली अवेलेबल है, बच्चे के लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए। वहां पे कोई माफ कीजिएगा, वहां पे कोई फिल्टर नहीं है। मेरे और आपको भी ध्यान देना पड़ेगा, मेरे और आपकी इंटरनेट की हैबिट्स को ध्यान देना पड़ेगा। मोबाइल फोन को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं तो आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने लिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स रखें। हो सकता है आप लोग इस आदत से कभी कदार हम लोग फंस जाते हैं, तो उस आदत से छुड़ाने के लिए हमारे एक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अकाउंटेबिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। कभी कदार मैंने हमारे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, वो कभी कदार ये भी करते हैं कि सोने से पहले 1 घंटे तक वो फोन को हाथ भी ना लगाते हैं, और सवेरे उठने के बाद भी 1 घंटे तक हाथ नहीं लगाते हैं फोन पे, क्योंकि सवेरे का उठने के बाद मन शुद्ध है, वो प्रभु के वचन में जाएं। सोने से पहले प्रभु के वचन में प्रार्थना करें, फैमिली प्रेयर। क्योंकि प्रभु का वचन जो है, मैंने जैसे पढ़ रहा था, 1 थेसलोनियों 4:3 में बोलता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बने रहो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, सेविंग योरसेल्फ फ्रॉम सेक्सुअल इमोरलिटी एंड कंट्रोलिंग योर बॉडी, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। इसका मतलब है प्रभु का साफ वचन बोल रहा है कि तुम अगर सामने देख रहे हो तो अपने आप पे संयम बरतो। अगर आज मैं और आप ऐसी सिचुएशन में, हैबिट में फंसे हुए हैं, तो ये जानिए रोमियो 8:1 में साफ लिखा है, उन पे कोई दोष, उन पे कोई दंड की आज्ञा नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह में। देयर इज नो कंडेमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। तो प्रभु का वचन साफ बोल रहा है, अगर हम वापस आना चाहते हैं तो प्रभु हमें बार बार मौका देगा। अगर फंस गए हैं तो इसका मतलब नहीं है कि प्रभु ने हमें धिक्कार दिया, हम नहीं आ सकते हैं। हम प्रभु के ऊपर, प्रभु को पुकारें, प्रभु हमें वापस खींच लेगा। आगे चलते हैं, वर्ष 26-27 में लिखा है, अपने पांव धरने के लिए मार्ग का समर्थ कर, और तेरे सब मार्ग ठीक रहेंगे। सब मार्ग ठीक रहेंगे अगर तुम अपने मार्ग को तुम देखो, तुम्हारे पांव कहां पड़ रहे हैं। ना तो दाहिने की ओर मुड़ना और ना बाएं की ओर मुड़ना, सीधे चलते रहना। अपने पांव की बुराई की मार्ग पे चलने से हटा ले। तो इसका मतलब है प्रभु में आने के बाद आपको बुरे और अच्छे का ज्ञान हो जाता है, और आप जानते हैं कि बुरा क्या है, अच्छा क्या है, और आप उसी हिसाब से अच्छाई पे चले रहें। इसका मतलब यह नहीं है कि मिडिल पाथ लें या डिप्लोमेटिक बने रहें कि ये नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, ये सबसे बना के रखेंगे। इसका मतलब यह नहीं है। इसका मतलब यह है कि प्रभु के वचन पे चलते रहें, जो कि नैरो है, सकरा है, और उसी वचन, उसी पाथ पे बने रहें, उसी पगडंडी पे बने रहें। चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आए, उसकी चिंता ना करें। अब आप एक कह सकते हैं एक चीज कि भैया देखो ऐसा है, लेफ्ट और राइट की चिंताएं होती हैं। लेफ्ट राइट में दुनिया के प्रभाव हैं,
शैतान से भी मैं डरता हूं, उसकी उसकी छलावे होते हैं। मेरी मेरी खुद की इच्छाएं भी हैं, मेरे 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 परिवार की इच्छाएं हैं, मुझे भी उससे डर लगता है। और इसलिए मैं कभी कदार राइट हो जाता हूं, कभी कदार लेफ्ट हो जाता हूं, और ऐसा लेफ्ट होता हूं कि पूरा 180 हो जाता हूं। प्रभु का वचन बोल रहा है नहीं, तुम सीधे चलो। प्रभु आज्ञा दे रहा है सीधे चलो, बिल्कुल नहीं डरो। तो इसका मतलब है, पिछले हफ्ते हमने जो वचन पढ़ा था प्रोवर्ब्स नीति वचन 3 में, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, प्रभु पे बने रहो, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करो। डोंट लीन ऑन योर सेल्फ, प्रभु को एक्नॉलेज करो, प्रभु को याद करो हर चीज में, और तब तुम्हारे मार्ग स्ट्रेट बनेंगे। तो प्रभु यही बोल रहा है कि जो तुम्हें अगर डर लगता है, अगर तुम्हें कंसर्न होता है लेफ्ट राइट जाने का, डिस्ट्रैक्शन होता है, वो मत करो, वो मैं देखूंगा, मेरा काम है वो देखना। तुम सीधे रास्ते पे चलते रहो। जिस चीज की तुम्हें जरूरत है वो तुम्हें मैंने पूरी तरफ से दे दी है, अब तुम अपने सीधे रास्ते पे चलते रहो। इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है कि मैं अपनी शादियों को पवित्र रखूंगा, अपने मैरिज को पवित्र रखूंगा। कभी कदार हमें जरूरत होती है, कभी कदार हमें अप्रूवल चाहिए होता है लोगों का, कभी कदार हमें इंपॉर्टेंस दिखानी होती है, इसलिए यहीं से हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स स्टार्ट होते हैं, इसी से शादी के बाहर के अफेयर्स स्टार्ट होते हैं। प्रभु का वचन बोल रहा है स्ट्रेट बने रहें, जैसे प्रभु का वचन है, शादियां कायम रहेंगी, शादियां पवित्र रहेंगी। जवान लोगों के लिए ये वचन में बने रहें। डोंट एक्सपेरिमेंट विथ सेक्स, डोंट एक्सपेरिमेंट विथ प्री मैरिटल सेक्स। साफ वचन बोल रहा है। अपने अपने कार्यस्थलों पर, अपने कॉलेज में आप ऑनेस्ट बने रहेंगे। आपको जरूरत नहीं है लोगों को प्लीज करने की, आपको जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा कमाने के लिए, क्योंकि जो कुछ प्रभु ने दिया है वो प्रभु ने दिया है आपको। आपको गलत तरीके नहीं अपनाने पड़ेंगे, टैक्स नहीं चोरी करनी पड़ेगी, और हो सकता है कम मिले, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे और आपके लिए प्रभु काफी है। वो हमारा दाएं और बाएं सब देख रहा है, मुझे और आपको बस स्ट्रेट पाथ पे चलना है। और ये कैसे? संयम, उसके लिए संयम बरतना पड़ेगा, संयम जो बर्बादी से बचाता है। भाइयों और बहनों, वचन के शुरुआत में मैंने इस शहर की नदी के बारे में जिक्र करा था, जो कि पॉल्यूटेड हो गई थी, और नगर निगम दिल्ली जल बोर्ड को 1-2 दिन के लिए पानी का सप्लाई रोकना पड़ा था, और हम बीमार ना पड़े इस वजह से। उनने संयम बरता, और ये बड़ा अच्छा एक इमेज है मेरे और आपके लिए समझने के लिए कि मैं और आप देखें मेरी जिंदगी में क्या आ रहा है, क्योंकि जो गलत आएगा उसी को हम प्रोसेस करेंगे हमारे मन में, हमारे हृदय में, और वही निकल के आएगा मेरे बोलने में, मेरे विचारों में, मेरे कार्यों में। संयम बरत के हम लोग अपनी गवाही को बचा सकते हैं। मगर आने वाले दिनों में प्रभु का वचन साफ तरीके से बोलता है, आने वाले दिनों में प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 22 में लिखा है कि एक जीवन की जल की नदी देखी जाती है। यूहन्ना को जब दर्शन मिल रहे थे तो वो देखता है कि एक जीवन की जल की नदी को देखता है, जो बिल्कुल एक क्रिस्टल की तरह चमकती हुई थी, और जो पवित्र पिता के सिंहासन से, मेमने के सिंहासन से, जो पवित्र पिता के दाहिनी ओर बैठा है, वो नदी बह रही है और उसकी तरफ आ रही है। और उस नदी में कोई गंध नहीं है, उस नदी में कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, उस नदी में कोई प्रदूषण नहीं है। वो नदी का जल बह रहा है और बहता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। और वो नदी का सूत्र आज मेरे और आपके हृदय में है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उसको वैसे ही बहने दीजिए, उसको खत्म ना करें, उसको प्रदूषित ना करें। जितना संयम बरतेंगे अपने जीवनों में, जितना संयम बरतेंगे अपनी बोलचाल में, जितना संयम बरतेंगे अपने विचारों में, कार्यों में, वो पवित्रता की नदी बहती रहेगी। और वो नदी इसलिए ही नहीं बहेगी सिर्फ आपके और मेरे लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे नेबर्स के लिए, इस शहर के लिए, इस देश के लिए प्रभु का राज्य स्थापित हो। और ये जो नदी बहेगी, ये मेरे और आपकी चंगाई का कारण बनेगी, मेरे और आपको प्रभु के रास्तों में शोरली बैठालने का कार्य बनेगी। प्रभु के वचन पे विश्वास रखें और पवित्रता को बहने रहें, और संयम बरतें, जो मुझे और आपको बर्बादी से बचाता है। प्रार्थना करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि 2 विचार रखें अपने मनों में, 2 विचार। कौन सी ऐसी चीज है आज जो आपको आकर्षित करती है प्रभु के वचन से अलग? हो सकता है मोबाइल पे हो, या इंटरनेट पे हो, या दुनिया की कोई अलग अलग चीजें आपको आकर्षित कर रही हो। उसको नोटिस करें, उसको कहीं साइड में लिख लें या मेंटल नोट बना लें।
दूसरी चीज, कौन सी ऐसी चीज है जो आपके रिश्तों में दरार डाल रही है, लोगों के जो आपके बड़े करीबी रिश्तों में दरार डाल रही है, दूसरे रिश्ते जो कि प्रभु की तरफ से नहीं है, उनको भी मेंटल नोट बनाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे और आपको इन दोनों चीजों से छुटकारा दे, इन दोनों आदतों से छुटकारा दे, इन दोनों रिश्ते से जो गलत रिश्ते हैं जो प्रभु की तरफ से नहीं, उससे छुटकारा दे, ताकि मैं और आप सीधे रास्ते पे चल सके, संयम बरत सकें जो बर्बादी से बचाता है। पवित्र पिता, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, इस नीति वचन के लिए मालिक, जो हमें कमांड देता है, सजेशन भी नहीं है, ओपिनियन भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है, कमांड दे रहा है बेसिकली कि सीधे रास्ते पे चलते रहो। और वचन साथ में यह भी बोलता है, जब तुम थक जाओगे, जब तुम घबरा जाओगे, जब तुम्हें लगेगा कि तुम नहीं कर पाओगे, हो सकता है कि इस सीधे रास्ते पे मैं और आप बहुत बार गिर भी चुके हों, मैं और आप पीछे की तरफ मुड़ भी चुके हों, तब भी प्रभु हमें छोड़ता नहीं है। प्रभु हमें बड़े प्रेम से पुचकार के वापस लाता है उस रास्ते पे और कहता है, चलो बेटा, चलो बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ जाएगी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय जो हम लोग भाई बहन जो सुन रहे हैं वचन को, अगर स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु जी संयम बरतने पे, उनके ऊपर प्रभु जी आपकी उपस्थिति ऐसी भारी बैठे कि हम वो संयम बरतना सीखें मालिक। आज मुझे और आपको, हो सकता है मेरे भाइयों बहनों को लग रहा हो कि प्रभु जी हम शर्मिंदगी में हैं, हम वापस कैसे आपके सामने आए प्रभु जी, ये सब सोचने के बाद, ये सब बोलने के बाद, ये सब करने के बाद। प्रभु का वचन बोलता है कि मैं तुम पे कोई दंड की आज्ञा नहीं रखता हूं, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह में है, तो वापस हम लोग प्रभु में आ सकते हैं, जैसे हैं वैसे ही। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं इन दो चीजों के बारे में, अगर हमारे भाई बहनों में कोई ऐसी आदतों में फंसा है जो कि आपकी तरफ से नहीं है मालिक, यीशु नासरी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं वो आदतें के छुटकारा मिले प्रभु जी, अभी बंधन टूटे वो। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे रिश्तों में अगर हम फंसे हुए हैं, जो रिश्ते हमारे लिए और आपके अपने भाई बहनों के लिए सही नहीं है, जो करीबी रिश्ते, जो प्रभु के रचाए रिश्तों, शादियों में जो शादियां तोड़ रहे हैं, वो रिश्ते जो माँ बाप के रिश्तों को तोड़ रहे हैं, भाई बहनों के रिश्तों को तोड़ रहे हैं, प्रभु जी उन रिश्तों से हमें छुटकारा मिले जो आपकी तरफ से नहीं है, ताकि हम उन रिश्तों में ध्यान दे सकें जो आपकी तरफ से है मालिक। प्रभु जी, ये प्रार्थना है कि हमारे घर बसे रहे प्रभु जी, हमारे घर सिर्फ बसे ना रहें बल्कि एक आशीष का कारण बने घर वालों के लिए और बाहर के लोगों के लिए भी। मेरी यह प्रार्थना है कि हमारे मन शुद्ध बने रहें प्रभु जी, और वो संयम बरत सके प्रभु जी जो आपकी तरफ से आता है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की उपस्थिति अब से लेकर अनंत तक बनी रहे। आमीन। भाई और बहनों, मेरी उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में और भी आकर्षण दुनिया के आएंगे। मेरी उम्मीद यही है कि हम लोग प्रभु के वचन पे सीधे बने रहेंगे। आने वाला समय कोई आसान नहीं है, मुश्किल रहेगा, मगर प्रभु की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की दिया गया रास्ता हमारे लिए ही काफी है। उम्मीद है आपका ये हफ्ता शुभ रहे और संयम से पूर्ण रहे, ताकि आप पवित्रता में चलते रहें। जय मसीह की।